ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या है 12वां अध्याय। आज से प्रारंभ होगा। 12वें अध्याय में केवल सिर्फ 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में सबसे छोटा अध्याय होगा ये भगवद गीता का। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनके दी हुई दृढ़ता, धैर्य और बुद्धि से भगवद गीता 2020 आज यहाँ तक पहुँच गई है। और उनके आशीर्वाद और आप सब लोगों की शुभकामनाओं से 18 अध्याय इसी 2022 में समाप्त करने हैं। ऐसी प्रबल इच्छा और दृढ़ता है ताकि शरीर और समय और बुद्धि रहते रहते ये कार्य पूरा हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अद्भुत कार्य है, इसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। अभी तक मेरी जितनी समझ है उस समझ के अनुसार है। ये अवश्य कह सकता हूँ पूरे विश्वास से कि इसमें कुछ गहराई तक और अधिक जानने को मिलेगा भगवद गीता के विषय में, भगवद गीता 2020 के माध्यम से। और एक कह सकता हूँ पूर्ण श्रद्धा से कि भगवद गीता 2020 निष्पक्ष है। इसमें कोई स्वयं का मत प्रस्तुत करने का कभी प्रयत्न नहीं किया गया है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का जो मत है उसे पूर्ण सत्यता से प्रस्तुत किया गया है। तो ये दो इसके बहुत ही उत्तम आभूषण है, जिसके कारण भगवद गीता 2020 आवश्यक भी है, अद्भुत भी है और एक बाकी सबसे भिन्न भी है। प्रारंभ करते हैं। आज की श्लोक संख्या पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक से, जो 11वें अध्याय का 55वां श्लोक था। मत्कर्म कृन् मत्परमः मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तो भगवान 11वें अध्याय में पूरा भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर अर्जुन को पहले विश्व रूप दिखाए, फिर काल रूप दिखाए, फिर अर्जुन को चतुर्भुज रूप भी दिखाए, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि अब मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। और फिर भगवान अपने वास्तविक द्विभुज रूप अर्थात कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार पूरी ये श्रृंखला 11वें अध्याय में पूर्ण हुई और अर्जुन के समक्ष हुई। संजय इसके साक्षी बने और इस प्रकार से ये हम सबको भी प्राप्त हुई। आखिरी श्लोक में भगवान अब जो कह रहे हैं वह इस अध्याय में जो कुछ भी भगवान ने कहा उससे संबंधित नहीं है। अब जो भगवान कह रहे हैं वह आने वाले 12वें अध्याय से संबंधित है। कैसे, हम इस श्लोक की चर्चा करते हुए इसे जान लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर। मत परमः, मेरे आश्रित हो, मुझे अपना परम उद्देश्य जान। मत भक्त, मेरा भक्त बन। संग वर्जित, बाकी समस्त आसक्ति और संग छोड़ दे, त्याग दे। अनन्य भाव से बन, इसका दूसरा शब्द है अनन्य भाव से बन। आसक्ति केवल और केवल मेरी कर, मेरी भक्ति की कर। दूसरी पंक्ति, निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणी, फिर वह पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, या वह निराकार वाला हो, साकार वाला हो, भगवान नारायण को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, महादेव को मानने वाला हो, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव को मानने वाला हो, या किसी देवी देवता को मानने वाला हो, जो भी है, समस्त सर्वभूतेषु के प्रति कोई भी वैर अपने मन में मत रख। आपका वह परिवार में हम रहते हैं, गृहस्थ हैं, हमारे परिवार के भीतर ही यदि हमारा कोई विरोधी है, या परिवार के बाहर सोसाइटी में कोई विरोधी है, या समाज में कोई विरोधी है, या कोई मित्र बंधु सखा कोई विरोधी है,
तो भी हमें उसके प्रति विरोध नहीं रखना है, वैर भाव नहीं रखना है। उसने हमारे प्रति कितने भी प्रतिकूल व्यवहार किए हों, तब भी हमें सम रहना है और उसके प्रति कोई भी हृदय में वैर नहीं रखना है। निर्वैर सर्वभूतेषु, इस प्रकार जब कोई होगा तभी वह भगवान को प्राप्त होगा। यस्य मामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त हो जाएगा हे पांडुपुत्र अर्जुन। तो भगवान ने क्या क्या 5 लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं उस व्यक्ति के, जो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। पहला, वह भगवान के लिए कर्म करेगा। दूसरा, वह भगवान श्री कृष्ण को अपना परम आश्रय, परम उद्देश्य मानेगा। तीसरा, वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा और किसी देवी देवता का नहीं। उसकी संसार के किसी भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, मनुष्य, इनसे कोई आसक्ति नहीं होगी। समस्त संग वर्जित है, किसी भी प्रकार का संसारी संग नहीं होगा उसका। यहाँ तक कि अपने परिवार, पुत्र पुत्री और पत्नी माता, इनसे भी नहीं होगा। माता पिता के प्रति कर्तव्य हो सकता है, परिवार के प्रति कर्तव्य हो सकता है, परंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति और कर्तव्य में अंतर है। निर्वैर सर्वभूतेषु, और किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, निराकार या साकार या किसी भी प्रकार के उपासक, किसी भी मत, कुल, संस्था का अनुयायी, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है। इस प्रकार का जब ये पंच मिश्रित पंचामृत होगा जिस भक्त में, वह भगवान को प्राप्त होगा। यह भगवान श्री कृष्ण का मत है। यस्य मामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त होता है हे पांडुपुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये 5 गुण और लक्षण अपने जीवन में, अपनी भक्ति में, अपनी उपासना में इनको अंगीकार करना, इनको व्यवहार में लाना आवश्यक है। तो यदि आप भक्ति योग के उपासक हों, ज्ञान योग के उपासक हों, कर्मयोग के उपासक हों और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आपको वैर नहीं रखना है, किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी है। संसार के किसी भी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, परिवार, परिजनों से किसी से भी नहीं रखनी है। सब कुछ त्यागने के लिए, एक क्षण में तत्काल त्यागने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहना है और किसी के प्रति वैर नहीं रखना है। यहां से भगवान ने जो प्रारंभ कर दिया कि उनका भक्त कैसा होना चाहिए और उनका भक्त के लक्षण क्या है और उनका भक्त कब उन्हें प्राप्त होता है, इसी के विषय में अब भगवान बहुत गहराई से बताएंगे आने वाले अध्याय 12वें अध्याय के 20 श्लोकों में, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे 12वें अध्याय का पहला श्लोक। 12वां अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Arjun inquired, which is considered to be more perfect, those who are properly engaged in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं सतत, एवं इस प्रकार, सतत सदैव, निरंतर, युक्ता योग में आपसे जुड़े हुए, तत्पर, ये जो भक्ता भक्तगण, त्वाम आपको, पर्युपासते आपकी उपासना करते हैं, ठीक से पूछते हैं, व्यवस्थित प्रकार से पूछते हैं। दूसरी पंक्ति, ये तथा जो, च तथा, अपि पुनः, पुनः शब्द नहीं है यहाँ पर, अपि का अनुवाद।
अपि पुनः अक्षरम, इंद्रियों से परे अक्षर, अविनाशी, अव्यक्तम, अप्रकट, निराकार, अप्रकट, तेषाम, इन दोनों में से, उनमें से, के, कौन, योग वित्तमाह, योगविद तमाह, योग विद्या में अत्यंत निपुण और श्रेष्ठ माना जाए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण को सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप में न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग और परम सत्य पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः 8वें अध्याय में कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चय कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज का श्लोक एक सांप के पिटारे को खोलना जैसा है, क्योंकि इसमें आपस का वैर है। इस श्लोक में, पिछले श्लोक में ही भगवान ने कहा था निर्वैर सर्वभूतेषु, और इसी श्लोक में वैर उत्पन्न प्रकट किया है अर्जुन ने उनके सामने कि ये दोनों जो वैरी हैं, ये दोनों वैरी हैं। कौन है ये दोनों? आइए पहले चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से बता दिया है। मैं आज तक स्वयं भी इसके विषय में
पूर्ण विश्वास से नहीं कह पा रहा था, परंतु इस अध्याय से ये स्पष्ट हो चुका कि निराकार और निर्विशेषवादी एक ही हैं, वे भिन्न भिन्न नहीं है। निर्विशेषवादी शब्द जो इस्कॉन में प्रयोग किया जाता है वह निराकार का ही सूचक है और निराकार को ही संबोधित करता है। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देशातारिण। तो इस प्रकार का इस्कॉन का श्लोक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि निर्विशेषवादी और निराकारवादी एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। पहली पंक्ति में सगुण साकार के उपासक का अर्जुन ने उनको प्रस्तुत किया है और दूसरी पंक्ति में निर्गुण निराकार को प्रस्तुत किया है। तो पहली पंक्ति में अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता है, जो सदैव आपसे योग में जुड़े रहते हैं। भक्ता त्वाम, त्वाम शब्द नारायण के लिए प्रयोग में नहीं लिया गया है, न ब्रह्मदेव के लिए लिया गया है, न महादेव के लिए लिया गया है। यदि उनके लिए लिया जाता तो वहां पर नारायण, महादेव या ब्रह्मदेव शब्द प्रयोग किया जाता। यहाँ पर त्वाम शब्द अर्जुन सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर उनके मुख के और दृष्टि करके सीधे सीधे त्वाम उन्हीं को कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो आपके साकार रूप अर्थात कृष्ण रूप की भक्ति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वे भक्त। और दूसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं तथा जो भी, कपि शब्द का अर्थ यहाँ पर भी है, जो भी भक्त आपके अक्षर अव्यय भगवान के निराकार रूप को अर्जुन अक्षर और निराकार से संबोधित करते हैं। अक्षर क्योंकि वह अविनाशी है, अव्यक्त क्योंकि वह कभी भी निराकार, कभी भी प्रकट नहीं होता, रूप धारण नहीं करता, वह अव्यक्त ही रहता है। तो अर्जुन उसे अविनाशी तो कहते ही हैं, साथ में अव्यक्त भी कहते हैं, और इन दो शब्दों से अर्जुन निराकार को संबोधित करते हैं। तेषाम, इन दोनों में से कौन योग में सर्वश्रेष्ठ है? अर्जुन ने घास में तिनका लगा दिया है, चिंगारी लगा दी है, घास में चिंगारी लगा दी है उसने। दो भिन्न भिन्न समूह, गुट और प्रतिद्वंद्वियों के विषय में पूछ लिया कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब इनमें से भगवान किसी एक को भी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो दूसरे का पक्ष ढीला हो जाएगा। एक बात बहुत आश्चर्य की नहीं है, इसीलिए पर उसको समझना बहुत आवश्यक है। आज हम 21वीं सदी में हैं, आज भी साकार और निराकार के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, वैर भी है, वे एक दूसरे के द्वेषी भी हैं, और यह आज से हरे कृष्णा। तो ये जो वैर था, ये जो दो प्रकार के उपासक थे, ये भगवत गीता के समय अर्थात द्वापर युग में भी ये थे, इस प्रकार के दो प्रकार के भक्त, और आज भी हैं। वैसे तो हम देखेंगे तो सतयुग और त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान राम की कथा आती है, भगवान राम का चरित्र है, उसमें भी हमें अधिकांश, उसमें तो हमें उसमें निर्विशेष निराकार के ही उपासक मिलेंगे, क्योंकि जितने भी महर्षि गण हैं और जितने भी महर्षि हैं, मुनि हैं, वेदव्यास है, ये सब, वेदव्यास तो शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे, उनका नाम नहीं लेना यहाँ पर अनुचित है, वो सब उस समय, क्योंकि त्रेता युग, सतयुग और त्रेता युग के सतयुग के त्रेता युग के परिवर्तन के आसपास भगवान राम का जन्म हुआ था, और उसके पहले सतयुग में भगवान का और कोई बोध सामने चरित्र प्रस्तुत ही नहीं था। त्रेता युग में से भगवान का चरित्र प्रस्तुत होना प्रारंभ हुआ। हम भगवान किन्हें मानते हैं? भगवान कृष्ण और भगवान राम को। राम का चरित्र, राम जी का चरित्र त्रेता युग में हमारे सामने प्रस्तुत किया स्वयं भगवान ने, वाल्मीकि जी की कृपा से।
और तुलसीदास जी की कृपा में अभी हाल ही में कुछ शताब्दियों पहले प्रस्तुत हुआ, और द्वापर में भगवान कृष्ण का चरित्र प्रस्तुत हुआ। तो मनुष्य के रूप में या मानुषम देहम के रूप में ये दो ही भगवान के चरित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुए मनुष्य के कल्याण के लिए, और वह स्वयं भगवान ने मनुष्य के ऊपर कृपा करते हुए प्रस्तुत किए। यदि ये नहीं होते प्रस्तुत दोनों, तो हम भी त्रेता युग में और द्वापर युग में और कलयुग में भी आज भी हम भगवान के निराकार रूप को ही उपासक बनते, और साकार रूप के उपासक कोई बनता ही नहीं। और अधिकांश बहुकांश लोग निर्गुण निर्विशेषवादी निर्विशेष निराकार के ही उपासक बन जाते हैं। परंतु भगवान के अवतरित होने का और उनके द्वारा जो कार्य लीलाएं संपन्न होती है, उनसे हमें भगवान को के साथ सगुण साकार रूप में संबंध स्थापित करने का अद्भुत, सुंदर, अनुपम, सरल और सहज उपाय प्राप्त होता है। भगवान का यह चरित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, इस संसार में हुआ, और आज हमारे पास उनकी लीलाओं का श्रवण करने के लिए, चिंतन करने के लिए शास्त्र उपलब्ध हैं। उनकी लीलाओं को और चरित्र को स्मरण करने के लिए उनके विग्रह उपस्थित हैं। अनेकों झांकियां उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम भगवान को सगुण साकार रूप में और उनकी लीलाओं को हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण निराकार की तो कोई लीला ही नहीं है, हम उन्हें कहां से उनका लीलाओं का स्मरण करेंगे और कहां से उनकी लीलाओं का आनंद भी ले पाएंगे। ये तो भगवान की सगुण साकार ही अभिव्यक्ति है, जिससे हम उनकी लीलाओं का स्मरण भी कर सकते हैं, उनका अध्ययन भी कर सकते हैं, उनका प्रेम भी अनुभव कर सकते हैं, और उनमें खो भी सकते हैं, अपने आप को खो सकते हैं, और उन्हीं से हम भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं। तो भगवान के ये जो दो रामावतार और कृष्ण रूप हैं, राम रूप और कृष्ण रूप, इन दो से साकार सगुणवादियों को अत्यंत बल मिला है। इन दो भगवान के कथाओं से, लीलाओं से सगुण साकार की उपासना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आप ज्यादातर जितने सगुण साकार के भक्तों को देखेंगे, वे प्रायः भगवान राम के या भगवान कृष्ण के उपासक होंगे, और वे ही उपासक श्रेष्ठ हैं। बाकी तो देवी देवताओं के उपासकों की तो क्या चर्चा करना, उनकी तो श्रेणी ही भिन्न है। भगवान नारायण के उपासक कम मिलेंगे आपको, क्योंकि उनके विषय में कोई बहुत विस्तार से लीला भी नहीं है। वैसे तो विष्णु पुराण है, परंतु फिर भी जितने उपासक भगवान राम और कृष्ण के हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं विस्तार में है, उनकी लीलाएं मनुष्य के जनजीवन को प्रभावित करते हैं। मर्यादा के रूप में भगवान राम हमें शिक्षा देते हैं, जीवन जीने की उद्देश्य और जीवन का व्यवहार सिखाते हैं, और भगवान कृष्ण हमें धर्म की स्थापना, भक्ति के मार्ग, योग के मार्ग बताते हैं। इस प्रकार भगवान के ये दो राम रूप, राम अवतार, कृष्ण रूप, कृष्ण अवतार अत्यंत प्रभावी हैं मनुष्य को सही दिशा में, योग साधना में प्रवीण, उत्तम और विकसित करने के लिए। और भगवत गीता तो है ही। तो जब हम इस प्रकार इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि कैसे ये दो वेद उत्पन्न हुए। सगुण, निर्गुण, निर्विशेषवादी, निराकार बहुत पुरातन है, अत्यंत पुरातन और प्राचीन उपासना की विधि है यह। इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसकी भर्त्सना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अनेकों युग, अनेकों सदियों तक महर्षि और वेदाध्ययन करने वालों ने इसी मार्ग पर चलकर को भगवान को प्राप्त भी किया है। तो इसकी
निंदा तो निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। जो मार्ग पहले था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, निर्गुण निराकार मार्ग समाप्त नहीं होगा, वह भी एक मार्ग ही है और मार्ग है और भविष्य में रहेंगे। इसीलिए अर्जुन ने यह प्रश्न भगवान से किया है, क्योंकि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सही उत्तर दे करके इसको निष्कर्ष प्रदान कर सकते हैं कि सगुण साकार भक्ति और उपासना और निर्गुण निराकार भक्ति उपासना, इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है इसका निर्णय करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए। जिस प्रकार अर्जुन भगवान से 6वें अध्याय में भी पूछते हैं, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं 6 अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन को यह प्रश्न आ जाता है उनके सम्मुख, 39 यानी 39, 40 में एक कम, कि जो योगी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी साधना की पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं एक जीवन में, उनका क्या होता है। तो वे भगवान से पूछन, एतन में संशयम कृष्णम छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य छेत्ता नयुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संशय है। एतन में संशयम कृष्ण, इसका तुम पूर्णतया छेदन कर दो, इस संशय को नष्ट कर दो। त्वदन्य संशयस्य, आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। त्वदन्य संशयास्य छेतुम अर्हस्य छेत्ता नयुपपद्यते, इसका छेदन, इसको नष्ट करने के लिए और कोई उपयुक्त है ही नहीं। तो इसी प्रकार अर्जुन का ये जो संशय है, वहां पर संशय भिन्न था, परंतु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही उपयुक्त माना अपने संशय को नष्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही उपयुक्त माना अपना संशय नष्ट करने के लिए, कि सगुण साकार के उपासक और निर्गुण निराकार के उपासक, इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ हैं। ध्यान रखिए, इसके पहले 11वां अध्याय समाप्त हो चुका है, जहां पर भगवान ने सगुण साकार रूप में पूरे विश्व को अपने शरीर के भीतर बताया, निर्गुण निराकार रूप में नहीं बताया। भगवान ने सगुण साकार रूप में विश्व रूप बताया, अनेकों उदर, अनेकों भुजाएं, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र, इस प्रकार भगवान ने अपना विश्व रूप बताया, काल रूप भी बताया, चतुर्भुज रूप भी बताया। तो भगवान ने अपने सगुण साकार के 3 रूप पिछले अध्याय में बताए हैं। भगवान ने पूरी भगवत गीता में अपने निर्गुण निराकार रूप कहीं नहीं बताया है, परंतु 11वें अध्याय में भगवान ने अपने 3 रूप स्पष्ट रूप से बताए और उसके साक्षी स्वयं संजय भी हैं। परंतु निर्गुण निराकार का रूप कहीं भी भगवान ने व्यक्त नहीं किया कि वह कैसा है, कैसा दिखता है, किस प्रकार वह उस पर। हाँ, यह निश्चित कह सकता हूं कि भगवान ने निर्गुण निराकार रूप में इस संसार को व्याप्त कर रखा है। यह उन्होंने 9वें अध्याय में भी कहा, 7वें अध्याय में भी कहा, 6 में भी कहा, 8वें में भी कहा। इस प्रकार अनेकों बार भगवान ने कहा कि व्याप्त कर रखा है, परंतु वह मेरा रूप है। और इस प्रकार, जिस प्रकार से जितने लुभावने प्रकार से भक्त चिंतन कर सके, उस रूप से उसे प्रस्तुत नहीं किया भगवान ने। भगवान ने कभी भी अक्षर अव्यक्त रूप को, निराकार रूप को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया कि इस रूप का चिंतन करने से तुम्हारा मन मुझ में लग जाएगा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप बताएं कि मैं निर्गुण रूप से आपका चिंतन करूं या सगुण रूप से चिंतन करूं। अर्जुन ने केवल 10वें अध्याय में इतना ही पूछा भगवान से कि किन किन प्रकार से हम आपका चिंतन कर सकते हैं और सदैव आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। तब भगवान ने अर्जुन को बताया, अपनी योग और विभूतियों का विस्तार बताया, अनेकों बताए उसमें, और किस प्रकार हम उनका ध्यान कर सकते हैं। भगवान ने अपने आप को इस सृष्टि में ओतप्रोत बताया, और वह भी एक प्रकार बताया भगवान ने कि किस प्रकार हम भगवान का ध्यान करें। परंतु ध्यान रखिए, वह भी निर्गुण निराकार नहीं है। हिमालय है तो हिमालय का रूप है, गंगा है तो जाह्नवी का रूप है, इंद्र है तो इंद्र का रूप है,
वासुदेव हैं तो वासुदेव का रूप है, पार्थ हैं तो पार्थ का रूप है, नागों का भी रूप है, ऐरावत का भी रूप है, गजेंद्र का भी रूप है, सिंह का भी रूप है। तो वहां पर जितने भी अपनी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया उन सब के रूप है। भगवान ने निर्गुण निराकार का वहां पर निर्गुण निराकार का भगवान ने पक्ष नहीं रखा। भगवान ने किस रूप में उनका चिंतन करने के लिए कहा? जब अर्जुन ने भगवान को 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि किस रूप में हम निरंतर आपका चिंतन कर सकते हैं और कैसे हम आपका स्मरण बनाए रख सकते हैं, आपकी योग और विभूतियों के विस्तार को बताइए। तो भगवान ने अपने इन्हीं प्रकार की विभूतियों और विस्तार का वर्णन किया जिन्हें हम देख सकते हैं, जो आज भी हमारे उनमें से कुछ आज भी हमारे समक्ष है। हिमालय है, गंगा है, ये सब हमारे समक्ष है। ऋतु हैं जो आज भी हैं। तो इस प्रकार भगवान ने रूप वाले सगुण साकार वाली ही 10वें अध्याय में भी चिंतन के योग्य बताई। और अब अर्जुन ये सब 10वें अध्याय के पश्चात 11वें अध्याय के पश्चात मैं ये मानता हूं अर्जुन को तो अच्छे से इसका उत्तर पता है इसका, परंतु अर्जुन वह उत्तर भगवान के मुख से कहलवाना चाहते हैं ताकि इस शंका का पूर्णतया सहज, सरल और स्पष्ट समाधान हो जाए कि कौन से भक्त श्रेष्ठ है। देखिए अर्जुन के शब्द प्रश्न पर गौर करिए, एकदम ध्यान से देखिए उसे। अर्जुन बहुत स्पष्ट पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। भले इसमें वैर भी प्रतीत हो तो भी अर्जुन ने सीधा सीधा प्रश्न किया है भगवान से कि कौन श्रेष्ठ है, आप बताइए। निर्गुण निराकार सगुण साकार कौन होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वे सगुण साकार हैं। और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं निर्गुण निराकार की, वे निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं। हमें इन दोनों का भेद पता चल गया, कौन कितना पुरातन है यह पता चल गया। हमने सारी चर्चाएं की 10वें अध्याय में कैसे भगवान ने अपने आप को भिन्न भिन्न सगुण साकार रूपों में ही बताया, 11वें अध्याय में भी बताया। और भगवत गीता में भगवान ने बार बार जब भी अर्जुन ने कहा अपने साकार रूपों को ही चिंतन करने के लिए कहा, निर्गुण निराकार का चिंतन करने के लिए नहीं कहा, न उसकी उपासना करने के लिए कहा। फिर भी भगवत गीता के पूर्व से ही निर्गुण निराकार रूप के उपासक रहे हैं, अनुयायी भी रहे हैं, और भविष्य भगवत गीता के पश्चात भी निर्गुण निराकार निर्विशेष के उपासक रहे हैं, अनुयायी रहे हैं, आज भी हैं, और मुझे लगता है भविष्य में भी रहेंगे। स्वयं उद्धव जी वे भी निर्गुण निराकार के उपासक थे जो परिवर्तित हुए गोपियों के कृपा से। तो इस प्रकार हमें यह समझना है कि ये दोनों का भेद है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यहां पर एक और बात स्पष्ट है। अर्जुन ने क्या पूछा? तेषाम के। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि वे भक्त नहीं है। निर्गुण निराकार के उपासक और अनुयायी भी भगवान के ही भक्त हैं। अर्जुन ने केवल इतना ही पूछा है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन ने इस प्रकार निंदा या भर्त्सना नहीं की कि वे आपके भक्त ही नहीं है। परंतु आज कुछ पंथ हैं, कुछ संस्थाएं हैं और कुछ मार्गदर्शक हैं, कुछ आचार्य हैं जो एक दूसरे के लिए निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं और दूसरे मार्ग के अनुयायी को तो भक्त ही नहीं मानते। ये सही नहीं है। अर्जुन के प्रश्न पर गौर करिए। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर विपासते। अर्जुन ने उनको भक्त कहा। ये चाप्य शर्म, और जो अव्यक्त अक्षर के हैं, तेषाम के, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है योग की विधि में, आपकी भक्ति में? दोनों ही भक्त हैं। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये दोनों ही भक्त हैं, ये दोनों ही योगी हैं, दोनों ही आपके
उपासक हैं, आपके अनुयायी हैं, किन्हें श्रेष्ठ माना जाए? जो सगुण साकार हैं उन्हें तो अर्जुन ने सीधे सीधे कहा कि वे आप ही के भक्त हैं। त्वाम, ये भक्तास्त्वाम परिभाषते, सगुण निर्गुण निराकार के लिए अर्जुन ने ये नहीं कहा सीधे सीधे कि वे आपके भक्त हैं, केवल ये कहा कि वे अक्षरम अव्यक्तम के भक्त और उपासक हैं। अर्जुन ये सब भगवान के मुख से, श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि वे भी भगवान के ही भक्त हैं। कैसे, उसी अब भगवान उत्तर देंगे, तब हम उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस श्लोक को हमें और अन्य श्लोकों से जोड़ करके भी देखना चाहिए। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः अबुद्धयः परम भावम जानन्तः ममाव्ययम अनुत्तमम्। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अव्यक्तम से मैं अव्यक्त से व्यक्ति अर्थात सगुण में परिवर्तित हुआ हूं, इस प्रकार मुझे अल्प बुद्धि वाले मानते हैं। वो मेरा परम भाव नहीं जानते कि मैं ही अव्यय और सबसे उत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। इस श्लोक में ही भगवान ने हमें थोड़ा उत्तर दे दिया है। तो जो निर्गुण निराकारवादी हैं, वे यदि ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान अव्यक्त से कृष्ण भगवान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हुए और इसीलिए हमें निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो क्षणभंगुर ही हैं और वे तो अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं। वे वास्तविक और निरंतर रहने वाले भगवान नहीं है, तो वे सही नहीं जानते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम, भगवान तो उन्हें अल्प बुद्धि वाले कहते हैं, जो इस प्रकार सोचते हैं कि पहले जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वह निर्गुण निराकार है और उससे भगवान श्री कृष्ण देह को, मानुषी देह को प्राप्त करके अवतार लिए। भगवान उन्हें अल्प बुद्धि कहते हैं। तो ये तो पूरे ही तरह से नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि निर्गुण निराकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न हुए हैं, इसे तो भगवान ने यहीं पर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो अब बचे क्या हमारे पास? वही दो, एक जो पहले भी निर्गुण निराकार के उपासक थे, अंत में भी निर्गुण निराकार के ही उपासक हैं। वे नहीं मानते कि निर्गुण निराकार कभी परिवर्तन लेता है या उसमें कोई भेद आता है। इस प्रकार के व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण अव्यक्त के नहीं मानते और उन्हें एक साधारण कोई देवी देवता या साधु या महान पुरुष मान करके उनके द्वारा दी गई भगवत गीता समझ के स्वयं का बहुत बड़ा अहित कर बैठते हैं। उनके सम्मुख स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है और वे उन्हें एक सामान्य, एक सिद्ध पुरुष समझ करके उनकी तुच्छ अवहेलना कर लेते हैं, स्वयं का बहुत बड़ा अहित कर लेते हैं, भारी। परंतु हमें उनके प्रति दया रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी मूर्खतावश, अज्ञानवश, मोहवश वे ऐसा समझते हैं। कैसे होगा उनका यह मोह भंग? तो भगवान की कृपा के ऊपर है, वे ही उनका मोह भंग कर सकते हैं। वास्तविकता तो यही है कि यह उनका मोह और अज्ञान ही है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि उन्हें वे अल्पमति हैं, अबुद्ध है, वे बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं, जो उन्हें ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अव्यक्त से व्यक्त को परिवर्तित हुए हैं, अर्थात व्यक्ति को, मानुषी रूप को परिवर्तित हुए हैं। तो भगवान स्वयं इस बात को नकार रहे हैं कि मैं पहले भी अव्यक्त नहीं था और अब मैं अव्यक्त पहले था और अब मैं रूप को प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान अपने अव्यक्त रूप को ही नकार रहे हैं कि मैं अव्यक्त हूं, यह नहीं है। इस श्लोक के लिए जितनी और श्लोकों से जोड़ जोड़ करके इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं,
और निराकारवादियों की जो अपूर्ण अज्ञान है, उनका मोह है, उसके लिए यह हम सरलता से समझ भी सकते हैं। फिर भी हमें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि हम निर्गुण निराकार के प्रति वैर भाव रखें और उनकी निंदा और भर्त्सना करें। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में ही भगवान ने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु। अभी अभी भगवान निर्वैर सर्वभूतेषु कह के हटे हैं और हम निर्गुण निराकारवादियों के प्रति वैर रखना प्रारंभ कर लेंगे और उनके वैरी बन जाएंगे और उनके लिए अभद्र शब्द कहेंगे। हम कैसे भगवान के अच्छे भक्त कहलाने योग्य बनेंगे? स्वयं को विचार करना है, अंतरात्मा में इसके ऊपर विचार करना है और स्वयं का सुधार करना है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।